लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम दो तरीके के टिश्यूज पढ़ते हैं बेसिकली, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बातें करते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एक डायग्राम फिगर एनसीईआरटी ने दे रखी है, जो कि मैंने यहाँ यूज़ कर ली है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में ए पे इन्होंने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दे रखा है, दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस वन इज एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो हम पहले एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं। देखो एडिपोज टिश्यू जो होता है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं दिस इज फैट स्टोरेज एरिया। ये न्यूक्लियस है सेल्स का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज एडिपोज टिश्यू। फैट यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक ना, ओके। अच्छा, एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी स्किन के बीनीथ प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बीनीथ स्किन। और काम एडिपोज टिश्यू का क्या होता है? फैट को स्टोर करना, ठीक है, ओके। अब ये जो एडिपोज टिश्यू है, ये फैट को स्टोर करता है, और कई बार ये जो फैट की लेयर है, मतलब ये स्किन के बीनीथ ही तो प्रेजेंट है, कई बार कई एनिमल्स में ये बहुत थिक लेयर होती है जिसको हम ब्लबर बोलते हैं। याद आया? कुछ पढ़ा था कभी ऐसा, ब्लबर? और अगर नहीं पढ़ा, वैसे अपने सिलेबस में नहीं है तो मैं बस इतना ही बता रहा हूँ, ब्लबर बोलते हैं। अच्छा, काम क्या है? इंसुलेशन एंड शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है ये एडिपोज टिश्यू। ऑब्वियसली जिनकी एनिमल्स की बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा होगा, उनकी बॉडी इंसुलेट रहेगी थोड़ी, और शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा ये एडिपोज टिश्यू। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इसको हम पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर पैकिंग टिश्यू इसको बोला जाता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ स्किन, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्या करता है? इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करता क्या है? स्किन को मसल से ज्वाइन करता है। वही चीज तो बोली, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। स्किन इज एपिथेलियल टिश्यू, है ना, तो ज्वाइन स्किन टू मसल्स, दिस इज द वर्क ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अच्छा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली बहुत तरीके की सेल्स यहाँ पर होती हैं और फाइबर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये ग्रीन कलर में कुछ दिख रही है, दिस इज फाइब्रोब्लास्ट सेल। अच्छा, फाइब्रोब्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करती है, या मैं कह सकता हूँ रिलीज करती है फाइबर्स को और मैट्रिक्स को। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बता दीजिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स और उसके फाइबर्स को कौन सिक्रीट करता है, आपका पहला ऑप्शन है फाइब्रोब्लास्ट सेल, दूसरा ऑप्शन है मैक्रोफेज, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, चौथा ऑप्शन प्लाज्मा सेल्स। कुछ भी आपको बोल दे, आपको याद रखना है फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइबर्स और मैट्रिक्स को रिलीज करती है, सीधी सी बात खत्म। फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइबर्स रिलीज करती है, अलग अलग तरीके के फाइबर्स सिक्रीट करती है बेसिकली। कौन कौन से फाइबर्स? कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर जो कि येलो होते हैं, और कौन से फाइबर्स? रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, तो जैसे ये देखो कोलेजन फाइबर्स तो एनसीईआरटी ने शो किए हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में लेबलिंग नहीं है। जैसे आपको ये जो पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, आप अगर स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे हो, जो पिंक कलर के हैं, मैं क्या थोड़ा जूम करूँ क्या, अच्छे से दिखाई देगा? जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ये लो, आई थिंक अब थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, लेट मी चेक। हाँ, दिखाई दे रहा है। तो मैंने बोला कि आपको जो येलो कलर पिंक कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, दे आर रेटिकुलर फाइबर्स। ये कौन से हैं? रेटिकुलर फाइबर्स हैं। और आपको जो ये थोड़े से येलोइश दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये थोड़ा, अच्छा, रेटिकुलर मतलब क्या होता है? रेटिकुलर ये नेटवर्क फॉर्म करते हैं। आपको देख रहे हो ना, ये पिंक वाले देखो कितना ये जाल सा बना रखा है, इन्होंने नेटवर्क बना रखा है रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, अब ये येलो वाले की हम बात कर रहे थे। येलो वाले के अंदर भाई वो देखो ये देखो, ये येलो वाला थोड़ा सा स्प्रेड है, ये है येलो कलर का इलास्टिन फाइबर। दीज आर इलास्टिन फाइबर, दीज आर ऑल सिक्रीटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ओके, नाउ
कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स हो गए, येलो इलास्टिक फाइबर्स मैंने बता दिया आपको। अच्छा, यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं जैसे जो ग्रेन्यूलोसाइट होती हैं, जैसे मस्ट सेल इज अ ग्रेन्यूलो टाइप ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, देखो ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है बहुत सारे, दिस इज मस्त सेल, एकदम मस्त सेल होती है ये, ठीक है। इसकी क्या फंक्शंस वगैरह होती हैं, क्या सीक्रेट करती है, ये हम बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वगैरह में, ठीक है। और वैसे मेन तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे हम, ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हम स्टार्ट करेंगे थोड़े टाइम में। प्लांट सेल, प्लाज्मा सेल, सॉरी, ये आपको यहाँ पर ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे, प्लाज्मा सेल इज टाइप ऑफ ए ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट, दिस इज प्लाज्मा सेल, ठीक है। एंड आपको ये हेडफोन जैसा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, दिस इज इओसिनोफिल, दिस इज इओसिनोफिल्स, ये इओसिनोफिल्स हैं, इनके बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में, WBC वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, इओसिनोफिल, ठीक है। और अगर आपको ये देखो ये थोड़ा सा ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये लेबलिंग्स क्यों कराई है, ये मैंने केवल अच्छा ये मैक्रोफेज भी बच गई थी, ये मैक्रोफेज है, ये वाली क्या, ये वाली मैक्रोफेज है। अच्छा, आप पूछोगे भैया क्यों बताया हमें ये वाली चीज़, आपने क्यों समझा क्यों रहे हो, ये वाले तो लेबलिंग दे ही नहीं रखे एनसीईआरटी में। देखो ये केवल समझाने के लिए, आपको मेन फोकस उन लेबलिंग्स पे रखना है जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, बाकी आपके लिए एकदम ऑप्शनल है, आप ध्यान में रखना चाहो तो आप रख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का समापन होता है, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ चुके हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो चुका है हमारा, ठीक है।